देखिए ये जो नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल है कोहाट रोड पे, ये पेशावर के सबसे ज़्यादा यूज्ड हॉस्पिटल्स में से। और हमने जो 2 साल पहले फ़ैसला किया कि हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट करना है हेल्थ सिस्टम में, सिर्फ नए हस्पताल बनाने से अपना फोकस शिफ्ट करके जो हमारे पास पूरा नेटवर्क है हॉस्पिटल्स का, BHUs का, RHCs का, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स का, तो उनको हम फ़ाल करें, उनकी सर्विस डिलीवरी कंटिन्यूसली बेहतर करें। जो वहाँ पे MSs हैं उनको इख्तियार दें, रूल्स चेंज करें, इन्हीं हॉस्पिटल्स में इन्वेस्टमेंट करें। जो मेरे साथ खड़े हैं मलिक वाजिद साहब और फजल लाई साहब, ये लोकल MPAs हैं। इनसे जो फीडबैक अभी इस हॉस्पिटल की आती है वो पहले से कोई 200-300% बेहतर आती है। एक हमने रिवैम्पिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया था अपने सारे DHQs का, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम DHQs रिवैम्प हो रहे हैं, उसके साथ जो रूल्स की चेंजेस वगैरह हुए। अब देख सकते हैं कि एक ऐसे हॉस्पिटल जो इंतहाई ओवर क्राउडेड था, उसमें अभी रश तो पहले से भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी स्ट्रीमलाइनिंग है, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, नया आज डायलिसिस यूनिट बना, स्टाफ के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की फैसिलिटीज़ हैं, सेहत कार्ड यहाँ पे फ़ाल है, साइनेज है, डेंटल यूनिट नया बन गया, इक्विपमेंट कंटिन्यूसली आ रहा है, CCU नया बन गया। ये पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार। और जो असली पाकिस्तान का चैलेंज है कि हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़ाल करें। ये हस्पताल उसका जीता जागता सबूत है। और ख़ास तौर पे मैं क्रेडिट जो है वो यहाँ के MS फ़खरुद्दीन साहब को देना चाहूँगा। और वो भी मेरे ख्याल में इस बात का सबूत है कि अगर आप अच्छे लोग एक जगह लगाएं और उनको वहाँ पे छोड़ें ताकि वो अपना काम कर सकें और उनको एम्पावर करें, तो आपका सिस्टम बहुत बेहतर होगा। कम तादाद में मिली इस हॉस्पिटल में भी सर अद्वियात का मसला बना हुआ है। मैंने खुद अभी मरीजों से बात की है, तो सर इनकी तरफ से आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मरीजों के लिए कुछ करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? जी, याद रखिए हम जो भी कर रहे हैं इसके बावजूद कर रहे हैं कि हमारे बजट में से 190 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने विद होल्ड किए, चाहे हम सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं, चाहे हम हेल्थ सिस्टम मैनेज कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस एनवायरनमेंट में हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जितना भी हम करें, मैंने कहा है कि हेल्थ सिस्टम आपका इम्प्रूव हुआ है, जितना भी इम्प्रूव करें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो बाकी है। ये तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। जो असली चीज़ है जिस पे मैं आपका फोकस दिलाना चाहता हूँ वो ये मैं चैलेंज करता हूँ, आप ओवरऑल कम्युनिटी के साथ देख लें। यहाँ पे अभी एक पेशेंट सेटिस्फैक्शन सिस्टम भी लगा दिया ताकि टाइम टू टाइम देख सकें कि कितने फ़ीसद पेशेंट्स जो हैं वो जाते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं होते। जहाँ तक दवाइयों की दस्तयाबी की ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इंसुलिन जो है जितने इन पेशेंट हैं उन सबको हमने इन पेशेंट को दवाई मिलती है, इंसुलिन जो है वो अवेलेबल है। मैं आपको दवाइयों का इशू बता दूँ, जो गवर्नमेंट पैनाडोल की कीमत नहीं सेट कर सकती इसलिए कि वो आवाम को फेस करने से डरती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो है जिसका मईशत संभालने का ये तरीका है कि दवाइयों के इंपोर्ट्स जो है रॉ मटेरियल्स के वो बंद किए जाएं, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत कम रोल है। हमारा रोल तो ये है कि हम दवाइयों का बजट सेट करें और वो बजट जो है वो इस्तेमाल करें। उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि ये नहीं कि उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। दवाइयों का बजट तो हमने डबल कर दिया, उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा जो मैंने पिछले साल देखी थी वो तकरीबन 40% यूटिलाइजेशन थी। हमने 2 साल जो है वो काम किया है। आगे जो अगर करना है, हमने अपनी जो ड्रग टेस्टिंग है वो बेहतर करनी है, ठीक है। मैंने जो है वो डिपार्टमेंट को एडवाइस किया है कि दवाइयों की जो प्रोक्योरमेंट है उसका साइकिल वो 6 महीने पहले करे और कोशिश करे कि 1 साल के बजाय 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, ताकि हर साल जो ये प्रोसेस है और थोड़ी इसी कुछ दवाइयाँ लेट होती हैं ये ना हो। लेकिन यहाँ पे असली जो फोकस है वो यही है कि एक अस्पताल जो 2000 पेशेंट्स दिन के नहीं बर्दाश्त कर सकता था, वो अभी स्पेशलिटीज़ ज़्यादा करके, इवनिंग OPD ज़्यादा करके 4000 पेशेंट्स जो है वो दिन के
बर्दाश्त करता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो बेहतर की है। परफेक्ट हेल्थ सिस्टम नहीं होगा लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। जी जगह साहब ये बताएं कि जो ऑडिट रिपोर्ट आ रही है अस्पतालों के हवाले से वो ज़्यादा खौफनाक है, इसमें बेकायदगी की बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, इस पे आपका क्या कमेंट है? जो एक कल्चर शुरू हुआ है कि जो ऑडिट का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो डिपार्टमेंट पहुंचने से पहले भी लीक हो जाता है, उसको अपोजिशन के लोग लीक कर देते हैं, उसको हमारे गवर्नमेंट के नीचे लेवल के ऑफिशियल्स लीक कर देते हैं, उसको मीडिया बड़ी हेडलाइन बना देता है कि इतनी की बेज़ाती। ऑडिट का एक प्रोसेस है, जो बंदा 1 रुपए की भी बेज़ाती करता है उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये अभी नहीं, ये बहुत पहले से कह चुका हूँ आप सबको कि जो हमारे सिस्टम में वो ऑफिशियल्स हैं कि जो काम कर रहे हैं कागज़ को साइन करने से डरते नहीं हैं, बराए मेहरबानी उनसे ये कुव्वत जो है वो ना लें, क्योंकि वो 90% जो ऑडिट पैराज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पे एक इशू आता है उस इशू को सॉल्व करते हैं। आपको कुछ देर पहले जो है वो पता चला था कि मतदान में जो है कुछ हायरिंग हुई थी, DHO ने की थी, उसमें टेक्निकली जो है वो क्लास 4 एम्प्लॉइज़ को LHW की सीट से वो तनख्वाह दिलवा रहा था, तो उस DHO को हटाया। ठीक है, उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मांगी है, सेक्रेटरी से कल पूछी इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है। अफसोस की बात है कि वहाँ पे हम तो चाहते हैं कि 3 दिन में आए, वो 2-3 हफ्ते में आती है, लेकिन हमारे से जो है वो कोताही नहीं होती। लेकिन ये मेरा एक्चुअली दिन से मानना है, हमारे सिस्टम में बड़े अच्छे लोग हैं, वो लोग हैं जो सिस्टम को आगे चलाते हैं, जो सिस्टम को जो है वो रिफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऑडिट रिपोर्ट्स में जो चल रही होती हैं, जो काम कर रहा होता है उस पर सवालिया निशान आ जाता है, जो काम नहीं कर रहा होता उसको हमारा सिस्टम कुछ नहीं कहता। और इस पे मैं मीडिया की भी मदद जो है वो मांगूंगा कि फैक्ट्स जो है वो फुली चेक करें और देखें कि कौन सी रिपोर्ट या कौन सी जो इंक्वायरी है वो कौन से स्टेज पे है, और उसके बाद जो है वो आप अपनी रिपोर्टिंग भी करें, ताकि वो लोग जिनसे हमने पूरे सिस्टम में दिखाना है कि आप काम करें तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो ज़्यादा इनकरेज हो। तैमूर साहब ये बताइए, कल से बनू में एक सिलसिला चल रहा है और CTD कंपाउंड को दहशतगर्दों ने जो है वो अपने हिसार में ले लिया और एहलकार और अफसरान को जो है वो यरगमाल किए हुए 17-18 घंटे गुजर गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ नहीं है, तो वो बार बार वीडियोस जारी कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। मेरे ख्याल में जो बैरिस्टर सैफ ने कहा था ये एक शॉर्ट स्टेटमेंट दी थी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। देखिए, ऐसे जब हसास एक मामला हो और वो मामला जो है वो चल रहा हो तो मेरे ख्याल में बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी इम्प्लिकेशंस जो हैं वो बहुत होती है। अल्लाह करे, क्योंकि वो जो है वो ऑपरेशन जो रेडी है, अल्लाह करे कि वो जितना स्मूथली हो सके वो हो। जो एक बात मैंने नोट की थी, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब ने जो 2 ट्वीट्स करके इसको जो है इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की थी और एंड में ये लिख दिया था कि वफाकी हुकूमत सारा ताउन करने के लिए तैयार है। तो आई एम सॉरी, ये जो है ये सिर्फ खाना पूरी है। हमने बहुत सी मीटिंग्स की हैं फाटा पे, सेटल डिस्ट्रिक्ट्स पे, पुलिस के साथ कर रहे हैं कि उनको जो मज़ीद इक्विपमेंट चाहिए, कि इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर हम कहें कि सूबे में या पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी चैलेंज का ख़तरा नहीं है, तो वो तो हम सिर्फ अपने आप को जो है वो फूल कर रहे होंगे। लेकिन जो हमने पुलिस को फ़ंड करना है, अब मुझे बताएं कि जहाँ पे वफाकी हुकूमत कबायली अजला के बजट पे 30 अरब रुपए का कट तनख्वाहों पे लगा दे बग़ैर मशावरत के, जहाँ पे वफाकी हुकूमत कबायली अजला के 55 अरब के डेवलपमेंट बजट में 5 अरब रुपए रिलीज़ करे, जहाँ पे वफाकी हुकूमत 60 अरब के NHP में 1 रुपए ना दे और पहली बार तारीख में NFC से भी शेयर जो है वो चुपके से अपने जेब में रखे। ठीक है, हमारे पास तो जो पैसा कम रहेगा उसमें हम जो है वो तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे और सूबे को भी चलाएंगे और चला रहे हैं। और ये जो सारा आपके सामने जो है वो काम भी हो रहा है, प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं, वो सारा जो है वो प्रायोरिटी है। लेकिन फ़िलहाल हम सूबे की जेब से कबायली अजला की सारे मुलाजमीन की तनख्वाहें जो मर्जर्स कमिटमेंट उनसे
जो है वो रेगुलराइजेशन की और सारी कमिटमेंट्स उनसे मर्जर से पहले वफाकी हुकूमत ने की थी और इत्तेफाकन उस वक्त PMLN की वफाकी हुकूमत थी, जो हम NHP के बगैर सूबे में सारी सर्विस डिलीवरी चलाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, जो कबायली अजला को सेहत कार्ड ना ख़त्म करने के लिए 5 अरब रुपए हम अपनी जेब से लगा रहे हैं, ठीक है, और जो हम सैलाब ज़दगान को भी किसी भी और सूबे से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा शफाफ तरीके से कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो पैसों का एक चैलेंज तो ये सारा कुछ करते हुए होगा ना। तो ये ज़रूर राना सनाउल्लाह तक जवाब पहुंच जाए कि बराए मेहरबानी अगर आपने मदद करनी है तो फिर जो है वो झूठे बयान देने के बजाय आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को अपना हक दे दें। उसके लिए अगर हमारी हुकूमत 4 दिन में भी जा रहे हो, हम बैठने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि जिस मिनट तक हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस सूबे के हक के लिए पाकिस्तान के आइन के नीचे, पाकिस्तान के वफाक के नीचे लड़ेंगे। इससे ज़्यादा हमें आपको हेल्प नहीं चाहिए। आप अपने सैलाब के पैसे भी हमें ना दें जो शहबाज शरीफ ने स्वात में खुद ऐलान किया था, लेकिन हमें वो हिस्सा जो आइन के तहत हमें मिलता है मिले, ताकि हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को दे सकें, ताकि हम अपने ताकि हम कबायली अजला को कबायली अजला के पैसों से फंड कर सकें, ताकि हमारे पास वो स्पेस हो। कोई वफाक ऐसे नहीं चलता, और अगर ऐसे चलता है तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी संगीन होती। लास्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट्स का तो पूरा एक पाइपलाइन होता है ना। प्रोजेक्ट्स की तो पूरी एक जो है वो ट्रजेक्ट्री होती है। कुछ प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो रहे होते हैं। हर किसी को उसी स्टेज में जो है वो आपने पब्लिक को दिखाना होता है, ठीक है। अगर कहीं पे नया हॉस्पिटल बन रहा है तो उस पर तो 4-5 साल लगते हैं। ये तो कोई ताजुब की बात नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इतने चैलेंजिंग हालात के बावजूद हम सूबे को चला रहे हैं, और हम एक ऐसे समरी पे भी काम कर रहे हैं कि अगर, मुझे उम्मीद नहीं है कि ये वफाकी हुकूमत में इतनी इंसानियत है या इतनी अखलाकियत है कि वो जो आइन के नीचे जो कमिटमेंट्स हैं कि वो करेंगी। इनको सिर्फ इंटरेस्ट अपने MNA के हलकों को फंड करने में और IMF को झूठ बोलने में। तो इसमें मैं ये कहूँगा, हम एक समरी ये भी बना रहे हैं कि अगर बाकी 6 महीने इन रिसोर्सेज में सूबा चलना हो तो कौन कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीज़ प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, वो इंशाल्लाह हम इस हफ्ते अप्रूव कर देंगे। लेकिन फ़ख्र की बात है कि सूबा चल रहा है। जब आज से कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में वज़ीर आला महमूद ख़ान ने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के साथ, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहसिन लगारी के साथ, AJK के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये पूरी दुनिया को दिखाया था कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का इशू नहीं है। 176 अरब रुपए पंजाब के भी वफाकी हुकूमत ने रोके। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को तो उन्होंने वो बजट दिया, उन बेचारों के पास तो अपनी फंडिंग नहीं होती।